नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जी दोस्तों, आप सभी की डिमांड और सभी की एक ही ख्वाहिश थी कि हम जो राजस्थान की हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है वो तो हमने पढ़ ली, लेकिन ये पॉलिटिकल जो अभी हर वैकेंसी में जो पॉलिटिकल और अर्थशास्त्र जोड़ा गया है, इकोनॉमिक जोड़ी गई है, तो ये इन्हीं का किसी को पता नहीं है कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन बनता है। तो अपन इसी का क्वेश्चन के रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि और वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। आप अभी देख लीजिएगा एक क्वेश्चन कितनी वैकेंसियों में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के पहला टॉपिक है अपना, क्या है, राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? यानी कि जी, जो राजस्थान का जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद कौन सा है जिसमें यह है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? तो वह कौन सा है? अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 153 है। कौन सा है? अनुच्छेद 153। ठीक है, तो ये याद रखना। और इसमें यह भी है, एक क्वेश्चन ये भी याद रख लेना, इसमें है क्योंकि यानी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ये व्यवस्था सातवें संविधान संशोधन 1956 में है। और धारा कौन सी में है ये जरूर याद रखना, धारा 6 में द्वारा की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति, ये देख लो क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बोला था एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक बार राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो वो कौन से अनुच्छेद में है? तो ये 7वां अनुच्छेद संशोधन, 7वें संविधान संशोधन में है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, क्या पूछ रहा है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। किसका? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख पूछ रहा है, तो उसका कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो वह कौन सा है? अनुच्छेद 154, जो किसकी? कार्यपालिका की शक्तियों से है, राज्यपाल की। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की, क्या पूछ रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है? तो वह की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। कौन से? अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो वह कौन सा है? अनुच्छेद 156 है। ठीक है, अनुच्छेद 156। और ये अनुच्छेद जरूर देख लेना आप। 156 में राज्यपाल की पदोन्नति की जाती है। 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त यानी कि पद धारण करता है। और 156(2) राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। कौन से? 156(2) के तहत। और 156(3) के तहत राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण कर सकता है। कितने? 5 वर्ष की अवधि तक धारण कर सकता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। किसको कर सकता है? केवल एक ही को कर सकता है, राष्ट्रपति को कर सकता है। किसको? राष्ट्रपति को कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? युग्म सुमेलित नहीं है, ये जरूर आप पढ़ लेना। तो इसमें अनुच्छेद 156 राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अहर्ताएं, तो ये है। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में के अनुच्छेद के तहत होती है। 158 के तहत राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। और 169 में क्या है? राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा है, जो 169 के तहत लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, राज्यपाल पर नियुक्ति होने के लिए योजनाएं किस अनुच्छेद में दी गई है? तो किस में दी गई है? अनुच्छेद 157 में। कौन से में? 157 में दी गई है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। 157 अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हता, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या है?
वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ये जरूर याद रखना, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल के लिए। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो वह की गई है 35 वर्ष, अपने अभी भी देखा था। ठीक है, राज्यपाल पद के लिए ये शर्तें हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं, तो वह देखना है अपन को, यानी कि वह भारत का नागरिक हो है, यानी कि शर्तें हैं। ठीक है, तो इसमें है वह संसद के किसी भी सदस्य या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदस्य का नहीं होगा। ठीक है, ये भी सही है। और क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है वह अन्य कोई लाभ या पद धारण नहीं करेगा, ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद ये देख लेना आप। राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्तों के बारित होते हैं, किसके बारित होते हैं, तो इसके आंसर होगा, इसका आंसर है अनुच्छेद ये भारत राज्य के सचित निधि पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अनुच्छेद 102 के तहत 3 के प्रधानता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है, तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो उसकी अनुच्छेद 159 में दिया गया है, किसका, शपथ का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए। किसका करना है, सही कूट का चयन करना है, तो भैया इसमें से सही कूट का चयन करना है तो इसमें आएगा, देखो शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी सूची में है। ठीक है, कौन से में है, देखो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने के लिए पूर्व शपथ लेना या प्रतिज्ञा करेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आएगा राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुमति पर ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। उसके बाद में है शपथ या प्रतिज्ञा के प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159, यानी कि यह जरूर देख लेना 159 के तहत होता है। ठीक है, अनुच्छेद। उसके बाद में चलते हैं, और संविधान की तीसरी सूची में संघीय मंत्री कौन सी सूची में है, तीसरी सूची में। ठीक है, राज्यपाल की अनुमति के उसके दायरे का निर्वहन कौन करता है, तो वो करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीशपति करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, ये उसको नहीं है। और ये किसको, अनुच्छेद 161, राज्यपाल को किसी भी अपराधी या दोषी को दंड देने की, क्षमा या निलंबित विराम करने के परिहार लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ये है। राज्यपाल अपने स्वाभाविक कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा, किसकी सहायता और सलाह से करके, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। ठीक है, ये आप देख लेना कि इसमें कितना कौन सा अनुच्छेद है, ये जरूर। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, कौन है, महाअधिवक्ता। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि ये आपके कहने पर वीडियो बनाया जा रहा है, आप ही के भविष्य के लिए आप ही के हित के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो कितने किए जाते हैं, 1/6 किए जाते हैं। कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 किया जाता है। अनुसूची 171, राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों के नाम निर्धारित करता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज की सेवा का विशेष ज्ञान और व्यवहार का अनुभव हो। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान अनुच्छेद, ठीक है, कार्यकाल, विधायकों के कार्यकाल से संबंधित है, तो किससे है, 172 से। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 में विधानमंडल की अवधि, ठीक है, ये दे रखा है, तो ये एक नियमित 5 वर्ष की बनी रहेगी। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है, तो किसको है, विघटित करने का अधिकार राज्यपाल को ही है।
उसके बाद में चलते हैं, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो कौन सा एक अनुच्छेद 176 के से है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान की विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वह कौन सा 177 में ले सकता है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही पूछ रहा है, यानी कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें विकल्प सही है, दोनों सही है। तो पहला क्या था, पहला था राज्यपाल वह यह घोषित करेगा कि वह विधायक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद में चलते हैं, दूसरा, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह संदेश दे सकता है कि वह विधायक को सदन को लौटा दे। तो ये भी सही है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखता है? तो सुरक्षित रख सकता है, तो इसमें आएगा अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों को पर राष्ट्रपति निर्णय ले? तो वह कौन सा है, अनुच्छेद 201 से ले सकता है। यदि राष्ट्रपति विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचता है, तो राजस्थान का राज्यपाल इसमें आएगा विधेयक पर अनुमति नहीं देना, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इसमें दूसरा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है, संघीय सरकार के। ये CAT 2023 में आ रखा, देख लो। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संबंधित संवैधानिक के किस अनुच्छेद में दिया जाता है? तो किसमें, 213 में दिया जाता है। आगे चलते हैं, राज्यपाल द्वारा प्रख्यात उपदेश की मंजूरी आवश्यक है। तो किसकी मंजूरी आवश्यकता है? तो इसमें राज्य विधानमंडल द्वारा की आवश्यकता है। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सूत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो कर सकता, यह नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। पापा ने पूछ रहा वो मर्चियाड़ो कौन करी हमको, क्या पूछ रहा था ये, राज्यपाल की राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्ति करने के अधिकार है? तो वे किसको है, अनुच्छेद 333 को। 333 में क्या है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह विधानसभा के उस समुदाय का एक सदस्य व एक निर्देश कर सकता है। तो ये है पूरा, आप देख लेना। ठीक है, कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा के मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो कितने पे, 40 पर हो सकती है। ठीक है, और 5वें भाग पक्ष में होने पर। ठीक है, राज्य महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? किन किन की लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन कौन करता है? तो वह राज्यपाल ही करता है। तो ये मोस्ट है, राज्य महाधिवक्ता लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा
नियुक्ति किए जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो वह कौन है? तो वह है कौन कौन? तो किसको, यानी कि निर्वाचन आयोग होता है और राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, जिनको क्या नहीं करता है, अधिकारी को राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं, लेकिन राज्यपाल द्वारा उनको पद से नहीं हटाया जा सकता। यानी कि नियुक्ति कर सकते हैं इनकी, लेकिन हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नवीन नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादक से संबोधित किए जाते हैं। तो किससे संबोधित किए जाते हैं? हॉनरेबल, यानी कि अंग्रेजी में माननीय राज्यपाल, अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। ठीक है, हॉनरेबल बोला जाता है इंग्लिश में। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आगे। आयोग जिसके राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की सूचित की है। तो वह किसकी की है? पुंछी आयोग की। पुंछी आयोग की। कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? तो अध्यक्ष अरावली प्रबंधक बोर्ड, इसका नहीं होता है। यानी कि वह विश्वविद्यालय का कुलपति भी हो सकता है, यानी कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख हो सकता है, अध्यक्ष क्रिएटिव सोसाइटी राजस्थान हो सकता है, लेकिन ये अरावली की उसका नहीं हो सकता है। पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में के सभापति कौन है? तो उसके सभापति है राजस्थान के राज्यपाल। सही उत्तर चुनना है। राजस्थान के राज्यपाल का कुलाधिपति होते हैं। किसका कुलाधिपति होते हैं? ये सभी राज्यों के और विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय के होते हैं। क्या होते हैं? सभी राज्य विश्वविद्यालय के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा सभी के निजी विश्वविद्यालय के होते हैं, सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालयों में। ठीक है, तो इनका 4th आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन करते हैं। ये बार देख लेते हैं कितने के। चलो 2 पेज हो रहा। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं होता है? तो किसका नहीं होता? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का, यानी कि राजस्थान के विश्वविद्यालय का होता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्य की संख्या पूर्णतः निर्धारित नहीं होती है? तो किसकी नहीं होती है? ये नहीं होती है सामान्यतः प्रयोजनों के संबंधित समिति की नहीं होती है। आगे चलते हैं। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यदि संबोधित राज्य की विधानमंडल में हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाए, उसे पहले ही हटा दिया जा सकता है। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक को परिवर्तित हेतु विधानमंडल को लौटा सकता है। किसको लौटा सकता है? विधानमंडल को लौटा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। तो किनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था? तो यह निधन हो गया था के एस सिंह के, श्रीमती प्रभा राव के, निर्मल चंद के और दरबार सिंह का निधन हो गया था। ठीक है, प्रभा राव चौथी ऐसे राज्यपाल है जिनका निधन राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुए भी निधन हो गया था। किनका? राज्यपाल के रहते हुए भी निधन हो गया था। उसके बाद में चलते हैं निम्नलिखित आगे चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपालों में अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद के त्याग पत्र दे दिया था? तो किसने दिया था? त्याग पत्र दिया था केवल मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल ने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले। किससे पहले? कार्यकाल इनका पूर्ण नहीं होता उससे पहले ही उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त भार कार्य दिया गया था? यानी किसे दिया था? सौरभ सिंह को दिया गया था। उसके बाद में चलते हैं। राजस्थान के जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे उस टाइम पे? संपूर्णानंद थे। ठीक है, राजस्थान में लागू
लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो किसका रहा था? यानी कि चौथा। ठीक है, यानी कि चौथे राष्ट्रपति शासनकाल के सबसे लंबा रहा था और 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक रहा था पहला। और तत्कालीन राज्यपाल कौन था? एम चंद्र रेड्डी था, चन्ना रेड्डी था। ठीक है, और बालीराम भक्त। राजस्थान में निम्नलिखित में राज्यपालों में कौन सा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो कौन रह चुके हैं? ओपी मेहरा रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल रहे, कौन से थे? कलराज मिश्र चंबाड़ी से थे। ठीक है, उसके बाद में अभी यानी कि राजस्थान के चंबाड़ी से कलराज मिश्र रहे। इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके थे। राजस्थान में किस राज्यपाल को रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी? तो कब की थी? 1973 में। ठीक है, उसके राजस्थान के प्रथम जेंडर बजट वर्ष की प्रस्तुत की गई थी, तो 2012-13 में किया गया था। और राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री पद का निम्नलिखित में से तारीख को संभाला गया था? तो 1 दिसंबर 1998 को संभाला गया था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और आप तक हर टॉपिक पहुंचा दिया जाएगा। अर्थ यानी कि राज्य व्यवस्था पॉलिटिकल पूरी करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इनमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं पूरे। ठीक है, धन्यवाद।